नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। देश के 4 राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वालों की नजर मध्य प्रदेश के गुणागणित पर टिकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता बचाने और कांग्रेस सत्ता कब्जाने की पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच एक नाम और 34 सीटें सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग की सीटों की और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो इस बार के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। ग्वालियर चंबल से बनेगी सरकार, ज्योतिरादित्य पर कितना दारोमदार। एमपी में सियासत का नया चैप्टर, जीत के लिए तैयार कितने कैरेक्टर। सियासी गणित में फंसी बीजेपी कांग्रेस, 23 और 24 में किसके संग जनादेश। देश में सियासी पारा हाई है। 2023 में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं और टारगेट है 2024 भी। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है और इनमें से मध्य प्रदेश में चुनावी गणित सबसे ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प नजर आ रहा है। उसकी वजह है ग्वालियर चंबल, जिस पर दोनों ही पार्टियां फोकस कर रही हैं, जिसे सत्ता की सीढ़ी। ये वो 6 सीटें हैं जहां बीजेपी पिछली बार चुनाव हारी थी। ऐसी सीटें बहुत थोड़ी हैं जहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार 6 बार 7 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार बनी 93-98 में, तब भी बीजेपी को अच्छी सीटें चंबल और ग्वालियर से मिली थी। रामनिवास रावत या गोविंद सिंह जैसे नेता चुनाव लड़के लगातार जीतते रहे हैं, तो उन सीटों पर बीजेपी शायद फोकस न करे और बाकी सीटों पर फोकस करके वो वापस अपना जो वहां से मिलने वाला बहुमत है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करे। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस जिन खास इलाकों पर फोकस कर रही है उनमें पहला नाम 34 सीटों वाला ग्वालियर चंबल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 34 सीटों पर 27 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीएसपी और 6 सीट पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। वो इसलिए क्योंकि इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और से कांग्रेस का गढ़ बनाने में सबसे पहले माधवराव सिंधिया और फिर उसके बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी मेहनत की। लेकिन 2022 में सत्ता के फेरबदल और सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी जुलाई में ग्वालियर में एक बड़ी सभा कर चुकी, तो वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा करवाकर लाखों की भीड़ जुटाई। तो वहीं अब 35 80 सीटों पर दौरा करके दिग्विजय ने बैरसिया से शुरुआत कर पहले दिन 11 किलोमीटर नंगे पैर पदयात्रा की है। कांग्रेस ग्वालियर और चंबल संभाग के समीकरण के साथ साथ प्रदेश की हर सीट पर अपनी जीत तय करने की पूरी कोशिश कर रही है। ग्वालियर चंबल की सीटों ने साल 2018 के चुनाव में भी बीजेपी को गहरा जख्म दिया था, जबकि कांग्रेस ने साल 1985 के बाद यहां सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। अब इतने लंबे वक्त के बाद मिली कामयाबी को कांग्रेस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि सिंधिया की कमी पूरी करने के लिए प्रियंका गांधी ने यहां से चुनावी आगाज किया। लाहौर से विधायक गोविंद सिंह के लिए कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ दी और दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती न सिर्फ गढ़ बचाने की है, बल्कि बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग से भी बचने की है। एक बार की चोट खाई बीजेपी भी इस बार ग्वालियर चंबल की अनदेखी को राजी नहीं है। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर तो एक्टिव हैं ही,
साथ ही ग्वालियर चंबल में दलित वोटर्स को साधने के लिए लाल सिंह आर्य को प्रकोष्ठ का मुखिया बनाया गया। बीजेपी की कोशिश सभी समीकरणों को साधने की है, जिससे पिछले नुकसान की भरपाई के साथ साथ नई सीटें भी हासिल की जा सके। और बीजेपी की इस प्लानिंग को काटना कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव रहा है वो लोकसभा सीट जीतने तक तो वो सीमित रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस को वहां से कोई ज्यादा सीटें मिली हो ऐसा नहीं है। चुनाव के ठीक पहले जब टिकट वितरण होता है तो हर पार्टी में भगदड़ मचती है। उस भगदड़ को कांग्रेस में भी उसकी गुंजाइश है और उसको रोकने की कोशिश कांग्रेस कितना कर पाती है वो देखना है। यदि बहुजन समाज पार्टी वहां पर दमदारी से चुनाव लड़ती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के सतना में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं। आइए सीधे वहीं चलते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। आज हम ये जारी कर रहे हैं केजरीवाल की गारंटी। ये हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आज तक ये लोग कहते थे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो और फिर चुनाव के बाद भूल जाते थे। इनके जो नेता स्टेज पे खड़े होके उसका विमोचन करते थे वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें क्या लिखा हुआ है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है केजरीवाल सर कटा देगा लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी होके छोड़ेगी। केजरीवाल की एक एक गारंटी पूरी होगी। और जब से हमने ये गारंटी कहना चालू किया है, इन सारी दूसरी पार्टियों ने भी कहना चालू कर दिया कि हम भी गारंटी दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डालोगे, गारंटी पूरी करी? उनकी गारंटी झूठी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की है। दोस्तों, चुनाव आने पे ये सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मीडिया वाले इसको माइक लगाते हैं, आपको फलानी फलानी पार्टी ने ये बोला, आपको क्या कहना है? दोस्तों, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती। कर तो हम भी सकते हैं, हमें गालियां नहीं देनी। हम आम लोग हैं, हम एक आम आदमी की समस्या समझते हैं। आपकी बातें करने आया हूं, आपकी बातें करूंगा। अगर बातें ठीक लगे तो मेरे को वोट दे देना। आज मैं आपको 10 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली आती है। बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, दिल्ली में नहीं लगते। पहले लगते थे, पंजाब में भी नहीं लगते। पंजाब में 1.5 साल ही हुए अभी सरकार बने। 1.5 साल पहले पंजाब में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आपने दोनों पार्टियां ट्राई करके देख ली, 75 साल हो गए और 75 साल इन्हीं दोनों पार्टियों को ट्राई करके देख लेना, बिजली नहीं आने वाली। बिजली तो केवल आम आदमी पार्टी देगी। अगर बिजली चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना, दोनों पार्टी। दूसरी बात, बिजली महंगी है कि नहीं है? दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 मतलब 0, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है। आपको भी बिजली का बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। तीसरी बात, मान लो आपका बिजली का बिल 0 कर दिया, लेकिन आप में से कई लोग हैं जिनके पुराने बिजली के बिल आए पड़े हैं।
गलत बिजली का बिल बना के भेज देते हैं ये लोग, किसी का 10,000 रुपए, किसी का 20,000 रुपए। उसके बाद आप चक्कर काटते रहते हो। जब बिजली दफ्तर जाते हो, बाबू कहता है 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, आपके बिजली का बिल ठीक करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर मैंने बिजली आपकी फ्री कर भी दी तो पुराने बिल का क्या होगा? नवंबर तक के सारे बिल पुराने माफ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। पिछले साल 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के पूरे पंजाब के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिए थे हमने। यहां पे दिसंबर में चुनाव होगा, 30 नवंबर तक के जितने पुराने बिजली के बिल हैं सारे पुराने बिजली के बिल माफ। 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली कर देंगे और आपकी बिजली फ्री कर देंगे, आपके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे मेरे बच्चे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 24।